डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के पीरियोडिक फंक्शन किसे कहा जाता है। If on changing x to x plus L, L being the least positive constant, the value of a function of x remains unaltered, the function is said to be periodic and L is said to be the period of the function. हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x को चेंज कर देंगे x प्लस L में, और L जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को फिल करने से हमारे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। एंड जो एल है, जो नंबर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा पीरियड ऑफ द फंक्शन है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एल। अगर हम किसी फंक्शन में एल ऐड कर दें, एल हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ऐसा कांस्टेंट है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं हम इसको, द लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू ऐड करने से हमारे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, वो आपस में इक्वल है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। और जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो उस फंक्शन का हो जाता है पीरियड। तो यहाँ एल जो है वो है पीरियड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हमारे ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो पीरियोडिक फंक्शन है। देखो, हमें ये रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइन एक्स है और साइन एक्स प्लस 2n पाई करते हैं तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। सेम अगर हमारे पास cos x है और हम cos में भी x प्लस 2n पाई ऐड करते हैं तो ये भी रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं। और सीकेंट x है, उसमें भी अगर हम देखें कि x प्लस 2n पाई ऐड करें तो वो इक्वल आते हैं। ठीक है, सेम कोसीकेंट x है, उसमें भी अगर हम x में 2n पाई ऐड कर देते हैं तो ये फंक्शन दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है कि n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। तो जब हमने पीरियड की बात करनी है तो हमें पता है जो हमारा पीरियड होता है किसी भी फंक्शन में ऐड करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। हमें पता है जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम n की जगह पे यहाँ 1 फिल कर देंगे सभी जगह तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 पाई ऐड करने से ये साइन x के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम n को यहाँ 2 फिल कर दें, ठीक है, तो x प्लस 4 पाई पे भी हमारा फंक्शन है जो साइन x के इक्वल आएगा। लेकिन जो पीरियड होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। इसका मतलब जो साइन x है अगर हम उसमें x प्लस 2 पाई ऐड करेंगे तो वो साइन x के इक्वल आएगा। जो 2 पाई है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इसको ऐड करने से ये फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो इस फंक्शन इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स है उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, क्योंकि हमने ग्राफ पे भी देखा है कि आफ्टर 2 पाई जो हमारा ग्राफ है वो सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे हम स्टार्टिंग से करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट बनता है कि जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सीकेंट एक्स है एंड कोसीकेंट एक्स है, ये सभी हमारे पास और पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, एंड देयर पीरियड, और इनका जो पीरियड है वो है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से इन फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं तो हमें पता है कि आफ्टर 2 पाई जो ये हमारा ग्राफ है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो आपने याद रखना, अगर हमें एज इट इज पूछा जाता है साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है।
हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास tan x है उसमें भी हम x प्लस 2n पाई ऐड करते हैं तो वो tan x के इक्वल आता है, ठीक है। और cot x है उसमें भी हम अगर 2n पाई ऐड करेंगे तो वो cot x के इक्वल होगा। लेकिन हमारे tan x का जो पीरियड है वो 2 पाई नहीं है, क्योंकि अगर हम tan x को इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसमें पाई ऐड करते हैं तो भी ये वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है। प्लस माइनस पाई करें। और सेम अगर हम देखें cot x में, उसमें भी हम x प्लस माइनस पाई करते हैं तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि tan x का जो स्मॉलेस्ट हमारे पास l वैल्यू है, जैसे हमने कहा पढ़ा था कि l हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ 2 पाई से स्मॉलेस्ट पाई है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो tan x है एंड cot x है ये भी दोनों पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर पीरियड इज पाई। तो इनका जो पीरियड है वो पाई है। तो आपने ये रिजल्ट एज इट इज याद रखना है। जब साइन है, कॉस है, सीकेंड है, कोसेकेंड है तो उनका पीरियड 2 पाई होता है और tan x एंड cot x का जो पीरियड है वो पाई है, क्योंकि 2 पाई इसमें लीस्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2 पाई से लीस्ट हमारे पास पाई भी ऐसी वैल्यू है जिसको ऐड करने से tan x जो है वो tan x प्लस पाई के इक्वल ही आता है। तो आपने ये रिजल्ट एज इट इज याद रखने हैं कि जो पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन x वो 2 पाई होता है, कॉस x उसका पीरियड भी 2 पाई है, ठीक है। सीकेंट x उसका पीरियड भी 2 पाई है, कोसेकेंट x उसका जो पीरियड है वो भी 2 पाई है और tan x इसका पीरियड पाई है एंड जो cot x है उसका पीरियड है पाई, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक रिजल्ट पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है f(x), सपोज हमने देखा उसका जो पीरियड है वो l है, ठीक है, l से डिनोट किया। अगर हम उस फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तब भी उसका जो पीरियड है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन उसका पीरियड l है, अगर हम उस फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तब भी इसका पीरियड चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज l ही रहेगा। लेकिन अगर हम उस फंक्शन को उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जो फंक्शन है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब जो उसका पीरियड है वो आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मॉड आएगा क्योंकि हमने ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसका जो पीरियड बनेगा, जो डिवाइड नंबर हो रहा है वो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मॉड में वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू, अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है कि जो एक नंबर तो हमें पता है कि अगर इस नंबर का किसी फंक्शन का पीरियड l है, अगर जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो हमें पता है जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है और जब ऐड होता है तो पीरियड पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब इस फंक्शन का और इस फंक्शन का, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाले का और इसका जो पीरियड है वो सेम आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई नंबर है फंक्शन, उसमें से जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें कोई नंबर हम, तो इसका पीरियड जो है वो सेम ही रहता है। तो ये तो है कुछ कॉमन रिजल्ट जो आपने एज इट इज याद रखने हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन आ गया, जैसे हमने फाइंड आउट करना है sin 2x + 3, ठीक है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो sin x है उसका पीरियड 2 पाई होता है। अगर sin x का पीरियड 2 पाई है तो अगर हम यहाँ हम देखें तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और 3 ऐड किया गया है। हमें पता है अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड में आ जाएगा और अगर प्लस हो रहा है तो पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ओनली जो मल्टीप्लाई वाला है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कट के हमारे पास पाई आ गया। इसका मतलब जो ये वाला फंक्शन है इसका जो पीरियड है वो
पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये रिजल्ट एज इट इज लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बहुत सारे सम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जो इस फॉर्म में आएंगे। देखो सेम है जैसे हमने फाइंड आउट करना है, हमें पता है जो tan x है उसका पीरियड पाई है। अगर हमारे पास आ गया कि हमने फाइंड आउट करना है tan 2x का पीरियड, ठीक है, तो हमने यही लेके चलना है कि हमें पता है tan x का पीरियड पाई होता है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। इसका मतलब tan 2x का पीरियड आ जाएगा π/2। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ ऐड भी हो जाए 2x + 3 बन जाता तो भी इसका पीरियड आता π/2, क्योंकि जब जो नंबर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि जब भी हमने पीरियड फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, अगर उसमें कोई नंबर प्लस या माइनस होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मल्टीप्लाई में नंबर है तो जितना पीरियड है, यहाँ हमारे पास जैसे tan x है तो यहाँ a से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हमारे पास आ गया, हमने फाइंड आउट करना है पीरियड ऑफ cos 3x। ठीक है, तो हमें ये पता है कि cos x का पीरियड आता है 2π। अब ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो आ जाएगा 2π/3। ठीक है, और अगर हमने फाइंड आउट करना होता पीरियड cos, कोई भी लिख लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि हम अभी सभी के पीरियड हमें पता है। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप से आ जाता है cos x/2, ठीक है, और प्लस कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हम लिख लें 5। ठीक है, हमने इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है। हमें पता है ये cos है, cos x का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। अब x के साथ जो भी नंबर अगर वो डिवाइड में है तो हमें पता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम उसमें कोई भी चेंज और नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इसका पीरियड आ जाएगा 2 × 2 = 4π। ठीक है, जो ये वाला फंक्शन है तो इसका पीरियड आ जाएगा 4π। तो इन रिजल्ट की हेल्प से हम बहुत सारे सिंपल जो हमारे पास फंक्शन है उनका पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के सम आते हैं तो उनका पीरियड किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अब हम वो रिजल्ट करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का सम है, जैसे हमने फाइंड आउट करना है पीरियड ऑफ tan x + cot x। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपल वैल्यू है, हमें पता है जो tan x है उसका पीरियड पाई आता है। ठीक है, पीरियड ऑफ tan x, और पीरियड ऑफ cot x वो भी पाई होता है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा पीरियड ऑफ tan x + cot x। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, पाई का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास पाई ही आ जाएगा। इसका मतलब tan x + cot x का पीरियड भी पाई आएगा। ठीक है, तो अगर तो ये सिंपल वैल्यू में आते हैं तो हम इस टाइप के सम ऐसे कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे पढ़े थे कुछ शॉर्टकट, जिनको हम डायरेक्टली हम उनके पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंट टाइप का सम आता है तो उसमें जो प्रॉपर मेथड है पीरियड फाइंड आउट करने का वो हमारे पास देखो क्या है। जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं तो हमें पता है कि जो हमारा पीरियड होता है वो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, तो सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है इसमें फिल करना रिजल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका पीरियड अगर हम 4 लेके चलते हैं तो हम इसमें 4 ऐड कर लेंगे। अब इस फंक्शन में 4 ऐड करेंगे, π/2 यहाँ x है वहाँ 4 आ जाएगा, प्लस cos π/3 एज इट इज x + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन गया sin πx/2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2π। ठीक है, और cos इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन गया πx/3 + 4π/3। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें पता है कि sin x का पीरियड 2π होता है, 2π ऐड करने से इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम इसको लिख सकते हैं sin πx/2। लेकिन इसमें हमारे पास जो ऐड हो रहा है वो इस तरह का नंबर है जिससे ये हमारे पास πx/3 नहीं बनेगा। मतलब अब जो ये हमारा फंक्शन 4 ऐड करने से वो सेम इस वैल्यू के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब 4 इस फंक्शन का पीरियड नहीं है। ठीक है, और अब इसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमें पता है वो 12 है। अब हम यहाँ
इसका पीरियड 12 ऐड करेंगे, मतलब x की जगह हमने 4 ऐड किया था, अब हम fx प्लस 12 करेंगे। अब यहाँ हम 12 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन गया साइन पाई x पाई बाय 2, x में हम 12 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस कॉस पाई बाय 3 एज इट इज x प्लस 12, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास बन गया साइन पाई x बाय 2 और इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 6 पाई और प्लस कॉस पाई बाय 3x और ये भी 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 पाई। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम साइन या कॉस में 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है, ऐसे मतलब 5 पाई 6 पाई ये नंबर्स ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, 2 पाई के मल्टीपल, तो ये हमारी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाती है। इसका मतलब 6 पाई ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू को हम साइन पाई x अपॉन 2 लिख सकते हैं, और 4 पाई ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 3x। अब जो हमारा फंक्शन है 12 ऐड करने के बाद सेम fx के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो 12 है वो इस फंक्शन का पीरियड है, ठीक है। तो आपने बाय ऑप्शन इसी तरह जो है अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का सम आता है तो हमने यही मेथड लगाना है उनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो ऐसे प्रॉपर मेथड से तो हमें पता चल ही गया कि हम किस तरह सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय ऑप्शन हमने देखा कि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फिल करनी है, उसके बाद ही बाकी वैल्यूज फिल करते जाना है, और जो हमारा फंक्शन इक्वल आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एल पुट करने से, तो वो हमारा फंक्शन पीरियोडिक बन जाएगा, और जो एल जिसमें जो नंबर ऐड किया है वो उसका पीरियड है, ठीक है। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इनको शॉर्टकट्स भी बोल सकते हैं, यो आपने एज इट इज याद करने हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्स कॉस एक्स सीकेंड कोसीकेंड, ठीक है, तो इसका पीरियड तो 2 पाई होता है, ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया है। tan एक्स एंड कॉट एक्स इसका पीरियड पाई होता है। अगर हमारे पास आता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आपने याद रखना, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है कि इसका जो पीरियड होता है वो 1 आता है। हमारा फोर्थ रिजल्ट है साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सीकेंड की पावर एन एक्स, कोसीकेंड की पावर एन एक्स, ठीक है। तो इसका पीरियड अगर तो हमारे पास n कोई भी ऑड नंबर है तो इन सभी का पीरियड 2 पाई आएगा, और अगर n हमारे पास कोई भी इवन नंबर है तो इसका पीरियड पाई आएगा, ठीक है। जैसे हमने फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर x का पीरियड, तो हमें पता है यहाँ हमारे पास 2 है वो इवन नंबर है, अगर हमारे पास ये पावर इवन नंबर है तो इसका जो पीरियड है वो पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, हमने ये पढ़ा था। प्रॉपर मेथड से हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर जो फंक्शन है उसमें पाई ऐड कर लेना है। अब हमें पता है कि अगर हम 180 प्लस थीटा करते हैं तो वो हमारे पास कॉस थीटा ही आता है, देखिए कॉस स्क्वायर पाई के इक्वल ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो हमारा कॉस है वो नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, तो यहाँ जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई ये इक्वल टू आएगा कॉस स्क्वायर पाई के, ठीक है। तो अदरवाइज आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हमारे पास इस टाइप से इनकी पावर n अगर हमारे पास इवन नंबर आती है तो इन सभी का जो हमारे पास पीरियड है वो पाई आएगा, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो इनका पीरियड 2 पाई आएगा, ठीक है। और हमारा फिफ्थ रिजल्ट है, अगर tan की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स है तो n ऑड हो या इवन हो इसका पीरियड ऑलवेज पाई ही आता है, ठीक है। चाहे तो हम tan स्क्वायर x का पीरियड फाइंड आउट करें, चाहे tan क्यूब x का करें, मतलब n की जगह पे चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो तो इसका पीरियड ऑलवेज पाई ही आएगा। और हमारा सिक्स्थ रिजल्ट है साइन x का मॉड, कॉस x का मॉड, tan x का मॉड, कॉट x का मॉड, सीकेंड x का मॉड और कोसीकेंड x का मॉड, मतलब जितने भी शेड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास इन सभी का अगर मॉड आते हैं और उसका पीरियड पूछा जाता है तो वो भी ऑलवेज पाई आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपने एज इट इज ही लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आप इनको प्रूव करना चाहते हो तो प्रूफ का मेथड तो मैंने बता ही दिया कि आप बाय ऑप्शन ऐसे वैल्यूज फिल करके देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन पीरियड फिल करने के बाद भी वही वैल्यू देता है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। अदरवाइज ये सिंपल रिजल्ट है जो आपने एज इट इज याद रखना है। अगर आप इन शॉर्टकट्स की हेल्प से सम करोगे तो आप जल्दी इन सम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये भी सम हम शॉर्टकट की हेल्प से करेंगे।
यहाँ हमारे पास जैसे साइन 2x प्लस कॉस्ट 3x है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन में वैल्यू दी है कि हमने इसका पीरियड फाइंड आउट करना है कि वो क्या आएगा, डी ऑप्शन है, सपोज हमारे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। एक तो मेथड हमने यही पढ़ा था कि हमने इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखनी है। अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता तो वो हमारे फंक्शन का पीरियड आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखें बाय ऑप्शन हम करें साइन 2x प्लस पाई, ठीक है, पाई स्मॉलेस्ट है, हम इसको लेके चलेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे 3x प्लस पाई। तो अब हमें पता है जब हम 180 ऐड करते हैं किसी भी एंगल में, ठीक है, 180 प्लस थीटा करते हैं तो जो हमारा साइन है वो चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। तो साइन 2x ही रहेगा। लेकिन अगर हम 180 प्लस थीटा करते हैं तो हमें पता है ये हमारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है। सेम अगर हम देखते हैं कॉस 3x प्लस पाई करते हैं, अब 180 प्लस थीटा कॉस x में हमें पता है ये भी चेंज नहीं होता, कॉस 3x ही आ जाएगा। लेकिन 180 प्लस थीटा हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो fx है वो fx प्लस पाई पुट करने से इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब पाई इसका पीरियड नहीं है, ठीक है। अब हम 2 पाई फिल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 पाई और कॉस 3x प्लस 2 पाई। तो ये तो हमने पढ़ा ही है क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है। अगर हम इसमें 2 पाई ऐड करते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता, साइन 2x ही रहेगा और कॉस 3x ही रहेगा। तो इसका मतलब जो 2 पाई है वो इस फंक्शन का पीरियड है, ठीक है। देखो ये सम हमने पहले किया है, हमने इसको प्रॉपर मेथड से किया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इस x में ऐड करके देखनी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर जो था वो 12 आया था। अब इसी सम को अगर हम देखें एक शॉर्टकट मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं। हमने ओनली इस वैल्यू का पीरियड निकालना है, हमें पता है साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। अब जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है वो डिवाइड में आ जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास सेकंड है जो इसका हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है। अब जो ये नंबर मल्टीप्लाई में है ये भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन पाई, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन पाई। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, जहाँ बन गया 2 2 जा 4 और ये भी पाई से पाई कैंसिल होगा, ये आ गया 3 2 जा 6, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 नंबर आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा और 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी इस सम को इस तरह सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो प्रॉपर मेथड है उस मेथड को अप्लाई करोगे तो ऐसा कोई भी सम नहीं है जो आपका ना फाइंड आउट हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी सिंपल वैल्यू में प्लस या माइनस हो रहा है तो आप इस मेथड से भी इन सम को सॉल्व कर सकते हो। हमने जो मैक्सिमम मेथड है पीरियोडिक फंक्शन के वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे तो उसमें भी करेंगे। जो हमारा आज का कंसेप्ट था पीरियोडिक फंक्शन का वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।